तीन दोस्त है, दीज आर थ्री फ्रेंड्स। तीनों आपस में दोस्त नहीं है, ये दोनों इसके दोस्त है, मतलब पक्के दोस्त है। इसको ना ध्यान से देखना, ये दोनों फ्रेंड है बेटा, पक्के नहीं, और ये दोनों भी फ्रेंड है। इसका मतलब एक इनका कॉमन फ्रेंड है ये, लेकिन ये ना इसको नहीं जानता और ये इसको नहीं जानता। ये इसको भी जानता है, इसको भी जानता है। दोबारा देखना, ये बीच वाला ना, ये बीच वाला है, ये इधर वाले का फ्रेंड है, इधर वाले का फ्रेंड है ना, और ये केवल इसका फ्रेंड है, ये केवल इसका फ्रेंड है। ठीक है। एक दिन क्या होता है, ये बीच वाला इस वाले फ्रेंड को बोलता है यार मेरा एक दोस्त उसके पास चल के आएंगे। बोला चल, तो दोनों के दोनों आ जाते हैं बेटा। आके इनके बीच में बातें हो रही होती, बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी बातें हो रही थी होती है। फिर वो जो जानता नहीं था ना इसको, इधर वाला जो फ्रेंड था, उसने इसका नाम पूछ लिया कि यार भाई तेरा नाम क्या है। हालांकि मैंने पहले बता रखा था एक दिन, तो उसने कहा मेरा नाम गिरधारी है, मैं भी ऐसे कहा। दोनों की बातें हो गई, ये दोनों दोस्त वापस आ गए साथ साथ। पता क्या हो उसके साथ, ये इसका नाम भूल गया। ये तो है ही, दोनों को जानता है, लेकिन इसने केवल इसको एक बार पूछा था भाई नाम क्या आपका, तो बोला मेरा नाम गिरधारी। खूब देर बातें की, लेकिन जब वापस आया तो रास्ते में इसने कहा यार वो तेरा दोस्त क्या था, उसका मैं तो नाम ही भूल गया। फिर इसे पता क्या कहा, इसने कहा गिरधारी। इसने इसको बोला गिरधारी, इसको परमानेंट याद हो गया उसके दोस्त का नाम गिरधारी है। क्यों याद हो बता, वो 2 बार बात हो गई उसके बारे में, 2 टाइम्स। अगर ये दोबारा जिक्र नहीं होता ना तो ये भूल जाता, लेकिन इसने दोबारा इससे पूछा ना गिरधारी, अब उसके परमानेंट ब्रेन में आ गया। आपके साथ भी जीवन में ऐसा हुआ है कि आप किसी से एक बार मिले ना बेटा, तो उसका नाम या उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन वही आदमी अगर आपसे दोबारा मिल गया या उसकी बात कभी दोबारा चल गई। जैसे कोई बच्चा मैं तो रोजाना ही करता हूं ये काम। जैसे भी एडमिशन के लिए आ रहे हैं, कोई बेटी आ रहा है, बेटा आ रहा है, उसके पापा जी आ रहे हैं और बोला ये बेटा है, तो एक बार वो काफी देर तक 5 मिनट मेरे सामने खड़े हैं, है ना, और वो नाम या जो भी वो चले गए। फिर उसके बाद में कभी वो दोबारा वो बच्चा या बच्ची मिल गए और मैंने पूछा बेटा क्या नाम है आपका, कि सर मेरा नाम मोहित है। और आपने शायद पहचाना नहीं, सर वो उस दिन जो है ना वो सर आए थे, है ना, एओ साहब आए थे या फलाने गुरुजी आए थे, उनके साथ आया था परमानेंट। यार कल की बात बताऊं, कल एक बच्चे का एडमिशन कराने आए थे एसडीओ साहब कुचामन। तो एक बार पहले वो मेरे से मिलके गए थे। अब मिलके गए तो वो इसी की तरह सेम कहानी है। उनका और मेरा एक कॉमन फ्रेंड था, मतलब कॉमन, ये वाले जो है ना, ये हमारे एक मित्र बाबूलाल जी जो एसडीएम है, वो उनको भी जानते हैं, मेरे को भी जानते हैं। तो उनसे ऐसे बात कराई, फिर वो चले गए। फिर 2-3-4 घंटे बाद में आए तो मुझे याद नहीं आया भाई, क्योंकि ज्यादा बात नहीं हुई ना बेटा, तो मुझे याद नहीं आया भाई ये कौन है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि, फिर वो बातों बातों पता लग गया, बोला बाबूलाल जी कैसे है। फिर मुझे याद आ गया तो एसडीओ साहब है। और कल वो आए ना, तो आते ही मैंने कहा एसडीओ साहब वेलकम, आ जाओ। बताओ ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि मैं उनसे 2 बार मिल गया बेटा। तो पढ़ाई से भी अगर आप 2 बार मिलते हैं ना, एक ही दिन में या दूसरे दिन में, मान लो किसी ने हो सकता है कई बार टॉपिक नहीं पढ़ा हो, अगर एक ही दिन में आप उसी टॉपिक से 2 बार मिलते हैं तो सीधा आपके राइट ब्रेन में जाएगा। एक तरीका नंबर 2, पढ़ाई जितनी भी लिखी हुई बेटा वो दिमाग में उसकी कल्पना हो सकती है। पढ़ाई कभी ऐसी नहीं होती, पढ़ाई हवा में नहीं होती। आपकी बुक में लिखी हुई हर लाइन यथार्थ से जुड़ी हुई है, सत्य से जुड़ी हुई है। आप उसको अपने दिमाग में कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। हर लाइन आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करती है बेटा, एक वीडियो क्लिप क्रिएट कर सकती है या फिर एक फोटो क्रिएट कर सकती है। जो बच्चा बहुत ज्यादा इमेजिन करता है उस चीज को, उसके दिमाग में पिक्चर की तरह चल रही है, उसके भी वो राइट ब्रेन में जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सेल डिवीजन पढ़ाया, मान लो सेल डिवीजन पढ़ाया, आपको सेल डिवीजन पढ़ा दिया, सबको पढ़ा दिया। लेट्स टेक माइटोसिस। अब मैं थोड़ा सा माइटोसिस के बारे में बता रहा हूं। देखो आपको माइटोसिस में क्या करना, कुछ बच्चों को बता रखा है मैंने कि एक थाली है, उस थाली के अंदर एक मैगी का पाउच पड़ा है, मैगी की थैली पड़ी है।
थाली यहां कोशिका है, मैगी का पाउच यहां न्यूक्लियस है, केंद्र है। उस मैगी की थाली, उस जो मैगी का पाउच है ना बेटा, उसके अंदर एक छोटा सा पाउच और आता है मसाले वाला, कभी आपने मैगी बनाई हो तो, वो न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका है। ठीक है, अब देखना इसको पिक्चर कैसे बनेगी दिमाग में। थोड़ी देर में क्या होता है, उसके अंदर हाँ एक चीज और है, उसमें एक धागों की दो गट्टियां पड़ी हुई है। गट्टी जानते हो, गट्टी मशीन के लगा के वो धागा से नहीं आता उसमें, तो वहां पर ऐसे दो गट्टियां पड़ी हुई है। डू यू नो गट्टी? गट्टी बोलते हैं और क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? गट्टी तो बोलते हैं, सिलाई में काम आती है, उसमें धागा निकलता रहता है। तो ऐसे एक गट्टी पड़ी हुई है। थोड़ी देर में दोनों गट्टियां, गट्टी इज सेंट्रोसोम, तारक काल, दोनों गट्टी अलग अलग हो गई। उस थाली में दोनों गट्टी अलग अलग हो गई, मींस डिवीजन ऑफ सेंट्रोसोम। और एक गट्टी को क्या बोलेंगे? सेंट्रियोल, तारक केंद्र, तारक काल, सेंट्रोसोम, तारक केंद्र। ठीक है, उसके बाद में अंदर जो थे ना मैगी के नूडल्स, वो धीरे धीरे बेसन के गट्टे बनने चालू हो गए। अब आपके दिमाग में गट्टे बनने चाहिए। वो मैगी नूडल्स को पता क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्रोमेटीन, उसको क्रोमेटीन बोलते हैं। और आज का क्रोमेटीन, कल का क्रोमोसोम। वो क्रोमेटीन क्या हुआ? धीरे धीरे कंडेंस्ड हो गया, मतलब पास में आके गट्टे बन गए। अब आपके दिमाग में एक थाली, दो गट्टी, दोनों गट्टी अलग अलग होके सेंट्रियोल बना गई। फिर वो जो मैगी का पाउच है, उसके अंदर का मैगी नूडल्स, वो क्या हुआ? गट्टे बन गया। अब वो जो दोनों गट्टी है ना बेटा, जिसको आप सेंट्रियोल कह रहे हैं, वो अलग अलग होके दो जगह चलेगी। दैट्स द पोल। वो सेल के क्या बन गए? ध्रुव बन गए। और वहां से उस गट्टी में से धागे निकल के आए, और जो बेसन के गट्टे थे ना, उनसे आके जुड़ गए। वो व्हाट इज थ्रेड्स? धागे क्या है? स्पिंडल फाइबर, तरकु तंतु। बेसन के गट्टे क्या है? क्रोमोसोम। पहले नूडल क्या थी? क्रोमेटीन। क्रोमेटीन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। क्रोमोसोम थाली के बीच में लाइन लग गई, गट्टी आके जुड़ गई। थोड़ी देर में क्या हुआ? अभी एक मिनट, उससे पहले क्या हुआ? वो ना ऊपर का पाउच का जो रेपर है वो गायब, मतलब केंद्रक झिल्ली गायब। उसके अंदर की जो छोटी थी ना स्पाइस वाली पाउच, वो भी गायब। न्यूक्लियोलस भी गायब। अब बताओ थाली में क्या क्या है? कर सर, थाली में क्रोमोसोम यानी गट्टे हैं, थाली में थ्रेड्स यानी स्पिंडल फाइबर, यही तो बचा बस। उसके बाद में मान लो जो धागे हैं बेटा, वो दोनों साइड से ये गट्टा है, इसके इधर भी एक धागा जुड़ गया, एक इधर भी, तो उन धागों ने उसको खींचा। तो खींचने से क्या हुआ? ब्रेक डाउन ऑफ क्रोमोसोम्स। वो जो आता है ना इसको जोड़ने वाला सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम को जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को बोला जाता है सेंट्रोमियर। वो ब्रेक डाउन हो गया और उनको आधा आधा तोड़ के ले गए। अब इस पिक्चर को ऐसे, ये अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन मोटा माइटोसिस यही है, मोटे मोटे माइटोसिस की बात यही होती है। ऐसे एक और है, कितने बच्चे हैं जो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बता सकते हैं? 1 2 3 4। एक गाना आता है क्रोमोसोम का, आता है? किसको आता है पूरा गाना? आजा, बोला नहीं जाता? नहीं पूरा तो मैं खड़ा हूं ना, मैं हूं बेटी, बापू इज ऑलवेज विद यू। आजा, कोमल मौका है अपने आप को साबित करने का। घबराने से, घबराना तो है ही नहीं बेटा। अगर कोमल घबराने लग गई ना, तो फिर तो सारी दुनिया घबरा जाएगी। जितना लगाएगी लगा। हाँ, मैं साथ साथ बोलूँ, है ना? दोनों बापू और बेटी दोनों बोलेंगे बस। हाँ, क्रोमोसोम की पाई झिल्ली पहनी कल अंदर का मैट्रिक्स हो, अर्ध गुण सूत्र क्रोमेटिड, छड़ जैसी रचना क्रोमोनिमा पर, क्रोमोनिमा पर मिलती कण जैसी रचना, थोड़ी हल्की हल्की। हाँ, क्रोमोनिमा पर मिलती कण जैसी रचना क्रोमोमियर्स कहला, बिरार है क्रोमोमियर्स कह, क्रोमोमियर पर मिलता है
डीएनए मिलता क्रोमोमियर्स, 2 अर्ध गुणसूत्र क्रोमेटिड, ऐसे गा दिया से पहले है ना। अच्छा, दोनों अर्ध गुणसूत्र जिस जगह जुड़ते हैं वैसे सेंट्रोमियर, इसको ऐसे पूछ लेता हूं। और सेंट्रोमियर पे थोड़ा सा गुणसूत्र पिचक जाता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, वेरी गुड बेटा। उसके अलावा कहीं पिचके तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के आगे गोल गुंडी नुमा भाग होता है, वो तो किनारे हो गए, सैटेलाइट, वेरी गुड। और वो टीलोमियर, पक्का। इसको वापस देखना, मैं पूरे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सारे बताएगी, जबकि अभी ये पट के नहीं आई उसको। बेटा गुणसूत्र की बाह्य झिल्ली कहलाती है पेलिकल, अंदर का लिक्विड कहलाता है मैट्रिक्स, 2 हाफ क्रोमोसोम क्रोमेटिड, क्रोमेटिड में छड़ जैसी रचनाएं क्रोमोनीमा, क्रोमोनीमा पे कण लगे होते हैं, क्रोमोमियर्स में मिलता है डीएनए मिलता है, दोनों अर्ध गुणसूत्र बिंदु पे जुड़ते हैं सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर पर जो पिचकना है। अच्छा, सेंट्रोमियर पे एक प्रोटीन की डिस्क भी होती है जिसपे आके काइनेटोकोर, एक सेकंड ही नहीं लगा जवाब देने में, सारे जवाब दे रही काइनेटोकोर। अच्छा, जहां पे न्यूक्लियस जुड़ती है वो, हाँ, प्राथमिक संकीर्ण पर काइनेटोकोर, द्वितीयक संकीर्ण पर मिलता है एनओआर। देखो आप जितनी जोर से ऊपर हाथ करके तालियां बजा सकते हैं, देखो और जोर से, और जोर से, बस। ऐसे और भी है, ऐसे और भी बच्चे बैठे बेटा बहुत सारे, लेकिन बेटी ने उनका सबका रिप्रेजेंटेशन करके अब इसको पूरा क्रोमोसोम, जबकि अभी इन दिनों में तो मेरे हिसाब से पढ़ाई नहीं होगा इसे, लास्ट का पढ़ा हुआ, 1 साल पहले का पढ़ा हुआ इसका। क्यों याद है? क्योंकि इसका पूरा गाना बनता है। अब गाना बनने से क्या हुआ, पूरी दिमाग में उनकी पिक्चराइजेशन ज्यादा अच्छे से होगी। तो ये भी एक तरीका है कि आप उस चीज को ना एंटरटेन करें, भले ही उसको आप सॉन्ग के तरीके से देखें, भले आप उसको जोक की तरह देखें, तो भी आपके राइट ब्रेन में है। आता सॉन्ग, गुणसूत्र के बाएं जेल पहली कर, अंदर का दर में मैट्रिक्स हो, 2 अर्ध गुणसूत्र क्रोमेटिड, छड़ जैसी रचना क्रोमोनीमा, क्रोमोनीमा पर मिलती है कण जैसी रचना क्रोमोमियर कहलावे, बिरार क्रोमोमियर कहलावे, 2 अर्ध गुणसूत्र जिस बिंदु पर सेंट्रोमियर कहलावे, नान्यार सेंट्रोमियर कहलावे, सेंट्रोमियर पर मिलता है संकीर्णन, प्राथमिक संकीर्णन कहलावे, बिरार प्राथमिक संकीर्ण, सेंट्रोमियर के अलावा संकीर्णन, द्वितीयक संकीर्णन के, प्राथमिक संकीर्णन पर काइनेटोकोर, द्वितीयक संकीर्णन पर मिलता है 9 द्वितीयक संकीर्णन, गुणसूत्र के दोनों किनारे टीलोमियर, टीलोमियर पर मिलता टीलोमेरेज एंजाइम, टीलोमेरिक डीएनए, अभी पूरा याद, कभी नहीं भूल सकता कोई याद। तो ये भी एक एंजॉय करने का तरीका है। तो कुछ भी करने का बेटा लाइफ, कुछ भी करने का, लेकिन जिस काम को करने का उसको अपने लिए रोचक बनाने का, उसमें आनंद ढूंढने का, उसको एंजॉय करने का, उसको जबरदस्ती न करके खूब मजे के साथ करने का चैंपियन बन जाएंगे बेटा। यू विल बी द चैंपियन। इस काम से प्रेम करो बेटा। मैंने पहले भी कहा, अक्षरों को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। आप ये चाहते हो कि अक्षर आपको कामयाब कर दे, नहीं करेंगे, लेकिन आप इनको भगवान की तरह पूजना शुरू कर दोगे बेटा, इनके उपासक बन जाओगे ना, इनके पुजारी बन जाओगे ना, तो सक्सेस नहीं, महा सक्सेस मिल जाएगी। इसलिए जो भी करने का एंजॉय के साथ करने का, पढ़ाई को तो आनंद के साथ, बहुत आनंद के साथ करने का, आनंद ढूंढने का, क्योंकि पढ़ाई भी एक नशा है बेटा। जिसको हुआ है ना, उसको बाकी दुनिया के सारे नशे फेल हो गए। सफलता भी एक नशा है बेटा, जिसके चढ़ गया ना,
उसको दुनिया का कोई नशा अच्छा नहीं लगता है। जीवन में कामयाब होना भी एक नशा, एक जुनून है बेटा, जिसमें चढ़ गया ना वो बादशाह बन जाता है। इसलिए पढ़ाई को एंटरटेनिंग बढ़ाओ बेटा, मजे लो, डेली उसको जाके घर जाके पढ़ने की आदत डालो, डेली पढ़ो, धीरे धीरे चेंज आना शुरू होगा बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके अंदर। वैसे आज का मैं टॉपिक लेने में था ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन आज दूसरे न तो अपन उस पर रह पाए, आज चेंज हो गया पूरा ही, कोई नहीं, चलो ट्रांसफॉर्मेशन पे था। कल हम ट्रांसफॉर्मेशन पे बात करेंगे, मैं पूछूंगा आपको कल किस टॉपिक पे बात करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एग से लार्वा बनता है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। लार्वा से प्यूपा बनता है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। एंड प्यूपा से बनता है एडल्ट। एडल्ट अंडा ए लार्वा ए प्यूपा ए प्रो, एग लार्वी प्यूपा अडल्ट, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कैसे होता है, कितना जूझना पड़ता है, लेकिन होता तब जबरदस्त वाला होता है। तो कल हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ कैन वी डू ए बेटर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर आवर बेटर लाइफ। हमारे अच्छे जीवन के लिए हम कैसे अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब वो तो बोल ही दे, है ना, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं खाऊंगा, लड़ेंगे वो जीतेंगे, कहीं से आए हैं कहीं से, बीच का कुछ समय, लेकिन जो समय धरती पर बिताना है उसको दुनिया के लिए मिसाल बनना है। हर पतंग को एक दिन कट जाना है, लेकिन कटने से पहले आसमान छूकर दिखाना है। थैंक यू बेटा।